का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, किसानों को एमएसपी मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिससे भिवानी महेंद्रगढ़ से मैं कैंडिडेट हूँ। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में बिगुल बजा दिया है। सन प्लाजा नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से रोहतास सैनी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं राजेंद्र सिंह एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आज ये हमारी पार्टी की तरफ से एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में है। हमारी सेंट्रल कमेटी ने, केंद्रीय कमेटी ने 18वीं लोकसभा के लिए पूरे देश में 151 कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हरियाणा प्रदेश में हमारी पार्टी 6 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ से, और भिवानी महेंद्रगढ़ के जो कैंडिडेट हैं कॉमरेड रोहतास सैनी जो यहाँ उपस्थित है, मेरे साथ बाई साइड में बैठे हुए हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। कॉमरेड रोहतास सैनी एक जाने माने किसान नेता हैं और इन्होंने जो 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन तो चला दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, दिन रात काम करके पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लामबंद करने का काम किया। हमारी दूसरी सीट गुड़गांव से है, तीसरे हम रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और चौथी सीट हमारी सोनीपत और 5वीं कुरुक्षेत्र से, इस तरह से और हिसार से हम चुनाव के मैदान में हैं। हमारी पार्टी एसयूसीआई एक सिद्धांतनिष्ठ राजनीति करती है और जन आंदोलन की राजनीति में हमारा विश्वास है। हमारी पार्टी का ये सुविचारित मत है कि इस देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तमाम समस्याओं का मूल कारण है, और जो सत्तासीन जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो 2014 में ये केंद्र में आई, ये कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था, उसका फायदा उठाकर तमाम देश के पूंजीपति भाजपा के साथ खड़े हुए। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने अरबों खरबों इन्होंने चंदा दिया और जनता को बरगलाने के लिए इन्होंने झूठे लोगों के बीच में वायदे किए, और 2014 से 2024 तक इनके 10 साल का जो शासन है उसका नतीजा जनता के बीच में है। आज भयंकर महंगाई, आज भयंकर भूखमरी, हर घर में नौजवान बेरोजगार है, आज किसान कर्ज में डूब करके दब करके आत्महत्या कर रहे हैं। स्कीम वर्कर्स जो दिन रात काम करते हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं, किसानों के लिए उनकी फसल का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो नहीं। आज जो ये पुरानी पेंशन बहाली का नाम लेकर आए थे, आज कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं और तमाम देश के संसाधनों को, उपक्रमों को ये अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में कौड़ियों के दामों में बेच रहे हैं। आज तमाम देश अडानी अंबानी के हाथों में जा रहा है, और ये विकास के नाम से जो ढोल पीट रहे हैं, इनके विकास का नारा एकदम थोथा साबित हो रहा है। अगर इस देश में अगर विकास है तो अंबानी का हुआ है, जिसकी हर रोज की इनकम 197.8 करोड़ रुपया है, और इस देश में अगर तबाही हुई है तो इस देश की आम जनता, गरीब किसान मजदूरों की हुई है, जिनके घरों के हर रोज 4500 बच्चे भूख से मर जाते हैं, जिसमें किसानों की, मजदूरों की लगातार जो आमदनी है वो घटती जा रही है। परंतु सरकार
झूठा विकास का नारा दे करके चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए ये काम कर रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए उससे साबित हो गया है कि ये बीजेपी कितनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, सरमाएदारों ने इनको इलेक्ट्रो बॉन्ड दिया और इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम से 12,930 करोड़ रुपया बीजेपी ने अपना हासिल किया और अब वो चुनाव में इन पैसों को बहाएंगे। एक तरफ चुनाव में धन चलेगा, धन तंत्र होगा, एक तरफ जनतंत्र होगा। तो एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि इस चुनाव के अंदर जनता की ताकत का निर्माण किया जाए। जो जनता की ताकत जन आंदोलन से तैयार होगी। हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने जो उम्मीदवार दिए हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि अगर वो पार्लियामेंट में जनता उनको जीत करके भेजती है तो जो सड़कों की लड़ाई है, जो हर रोज विभिन्न देश का 90% लोग अपनी मांगों को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज की गूंज को पार्लियामेंट में पैदा करे और पार्लियामेंट में जो सरकार काले कानून, गलत नीतियां जो लेकर आएगी उनका विरोध किया जाए। आज ये पार्लियामेंट जनता की आशा आकांक्षा का प्रतीक नहीं है, परंतु पार्लियामेंट के प्रति जनता का मोह है। इसलिए हम इस पार्लियामेंट को एक जन आंदोलन की राजनीति को आगे बढ़ाने के हथियार के रूप में हम चुनाव के मैदान में है। हमारी पार्टी का मूल विश्वास है कि इस देश के अंदर पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति एकमात्र रास्ता है। आज अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। तमाम देश के चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की तमाम धन दौलत, तमाम संपदा इकट्ठी हो रही है और देश जो कमाने वाला है आज वो भूख के कगार पर है। महिलाओं पर जुल्म बढ़ रहे हैं। जब हमारे देश की नाम ऊंचा करने वाली महिलाएं जब जंतर मंत्र के ऊपर बैठती हैं तो उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जाता है देश ने देखा है। आज जन आंदोलन के लिए अगर आवाज़ उठाई जाती है तो काले कानून ला करके उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। जो लोकतंत्र, जो अधिकार, जो हमारे देश के वीरों ने, क्रांतिकारी शहीदों ने 23 मार्च आज़ादी आंदोलन के 3 क्रांतिकारी शहीदों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपनी शहादत दी थी। ये देश उनका देश है। उन्होंने क्या सौंपन लिया था कि आज छोटे छोटे बच्चे भीख मांगेंगे। आज देश का नौजवान बेरोजगारी मांगकर डिप्रेशन का पेशेंट होकर के आत्महत्या करेगा। 2021 में सरकार के आंकड़े हैं कि 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। आदमी आत्महत्या तब करता है जब उसके रास्ते बंद होते हैं। देश कर्ज में डूब रहा है, परंतु अडानी अंबानी के लिए तमाम चीज़ों की छूट दी जा रही है। उनके ऋण भी माफ़ किए जा रहे हैं, बट्टे खाते लगाए जा रहे हैं। तो एसयूसीआई एक विकल्प है जनता के साथ। आज एनडी का विकल्प इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस का विकल्प एनडीए नहीं है। दोनों ही पूंजीपतियों के धड़े हैं, पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों का एजेंट है। वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ एसयूसीआई, जो एसयूसीआई एक कम्युनिस्ट, जो सही क्रांतिकारी पार्टी है, जो जन चेतना के आधार के ऊपर इस चुनावी मैदान के अंदर है। और हम जनता से उम्मीद करते हैं कि एसयूसीआई कम्युनिस्ट ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जनता के साथ लड़ाई में शामिल ना हुई हो। ऐसा कौन सा दिन है जिसके ऊपर सड़कों के ऊपर एसयूसीआई कम्युनिस्ट और इससे जुड़े हुए जो जितने भी जनवादी संगठन हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो हमारी यूनियन है, वो सड़कों के ऊपर ना रही हो, आंदोलन में ना रही हो। एसयूसीआई कम्युनिस्ट का एक एक कार्यकर्ता जन आंदोलन को समर्पित है। और हमारे उम्मीदवार रोहतास सैनी ये जन आंदोलन के आदमी है, जन हिमायती है, जिन्होंने अपना जीवन जनता के संघर्ष के लिए लगाई है। तो पार्टी ने ऐसे एक संघर्षशील, जो जन आंदोलन में तपे तपाए एक नेता को उम्मीदवार दिया है। हम जनता से अपील करने के लिए आज नालंदा में बैठे हैं कि आप हमें मदद करें। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी को आप वोट दें। आप हमको 1-1 रुपया चंदा देख करके हमको आगे बढ़ाए। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी जनता से मदद लेकर के इस देश के अंदर इस जन आंदोलन को
इस जन क्रांति को आगे बढ़ाएगी और हम पार्लियामेंट में जाकर जनता की आवाज़ को उठाएंगे, ये हमारा कहना है। क्या नाम है जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी का ये महेंद्रगढ़ जिला का सचिव हूँ। तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी चुनाव लड़ने का कैसे विचार किया? क्या विचार की बात नहीं है, ये तो चुनाव का एक राजनीतिक कैंपेन है। मतलब एक ऐसा गहन कैंपेन है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेती है। तो हम भी इस देश के अंदर राजनीति करते हैं और अपने हम किस किस्म की राजनीति करते हैं देश के मैंने सब लोगों के हाथ की। तो उस राजनीति को लोगों के बीच में ले जाने के लिए, जनता के बुनियादी सवालों को चुनाव में उठाने के लिए हम चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, किसानों को एमएसपी मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको स्थायी रोजगार मिले। और दूसरे जो हमारा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसका आज तमाम सरकारें जिसका निजीकरण कर रही है, तो वो सरकार के कंट्रोल में रहे और सभी को जो फ्री और निःशुल्क उसको किया जाए, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। आज के दिन हम देखें तो भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी अहम मुद्दे हैं। क्या आप जनता के बीच पहुंचा पाएंगे, अपने सही तरीके से वहाँ उनको समझा पाएंगे? हमारी जितनी क्षमता है, हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं और जो संसाधन हमारे पास हैं, हम पूरी ताकत के साथ और पूरी लगन के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। हालांकि जो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच में इन सब सवालों को नहीं उठा रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि लोगों की ये बुनियादी सवाल चुनाव के बीच में ना रहें और वो सिर्फ जात धर्म के नाम के ऊपर ही लड़ने की कोशिश प्रयास में है। लेकिन हम लोगों के बीच में इन सब बुनियादी सवालों को ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में हमारे लोग हैं, हमको चाहने वाले लोग हैं, उन सभी के हाथ में हम अपना ये जो हमारा जो विचार है उसको देंगे और वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम रोहतास सिंह सैनी, जिला आज ये भिवानी। जो कॉन्फ्रेंस है किस बात को लेकर की जा रही है? ये जो लोकसभा का 18वां चुनाव है, इसमें हम कैंडिडेट हैं। हमारा जिला भिवानी, तो शाम सब डिवीजन गांव दिल्लेड़ी से। यानी कि 2024 में एसयूसीआई चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। हाँ जी, अच्छा, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जिससे भिवानी में अंदरगढ़ से मैं कैंडिडेट हूँ और हम जनता के जो मुद्दे हैं, किसान आंदोलन में हम रहे हैं और किसानों का जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, उसमें हमने जोर शोर से हिस्सा लिया था। और चुनाव में हिस्सा लेने का असली मकसद है, ये जो पार्टियां हैं 2 गुटों में बटी हुई हैं, एक एनडीए एक मीडिया, ये लोगों के मुद्दों से दूर जा चुकी हैं। हमारा असली मकसद है लोगों के मुद्दों को जिंदा रखना, लोगों के मुद्दों को उठाना। आज लोगों के दिमाग में राजनीतिक चेतना है, जो मुद्दों के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव में? मुद्दे होंगे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हर तरह के समाज में मुद्दे हैं। सरकार कह रही है कि हमने 5वीं वो इनकम बढ़ा दी है, लेकिन जहाँ लोग भूख से इतने दुखी हैं कि मरी दिल्ली को खा के भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। देश की आम जनता का बहुत बुरा हाल है। हम उन मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे और जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो वर्कर हैं वो इन मुद्दों को पूरी तरह से उठाएंगे। आप लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे, आप एक वोट एसयूसीआई क्रांतिकारी पार्टी को दें ताकि हम संसद में आपकी आवाज़ उठा सकें।